हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों, वीडियो में बात करने वाले हैं मायावती के बारे में, जो दलितों की सबसे बड़ी मसीहा कही जाती है, जिनकी पार्टी ही बाबा भीमराव अंबेडकर की देन है, जिस पे वो आज तक खड़ी हुई है। पर देखा जाए जिस तरीके से संसद में अमित शाह ने जो बयानबाजी की, उसको लेके देश में जो हल्ला बोल हुआ है, उसमें मायावती ने तो अपना अहम रोल दिखाते उन्होंने साफ कहा है कि बीजेपी को इस माफी के लिए माफ नहीं किया जा सकता। भले ही फिर भी उन्होंने ये कहा है कि अमित शाह को संसद में आके माफी मांगनी चाहिए, नहीं तो इसका जनता भरपूर जवाब देगी। और जिस तरीके से उन्होंने कांग्रेस को भी दो लताड़ लगाई है कि कांग्रेस ने तो बाबा के साथ जो किया था, बीजेपी भी कम नहीं है। दोस्तों, अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं, सारी वीडियो को देख सकते। बात करते हैं मायावती के बारे में, जो दलितों की सबसे बड़ी मसीहा कही जाती है और बाबा भीमराव अम्बेडकर के विचार सिद्धांतों की पार्टी उनके आधार पर बनी हुई है। इसी के चलते जिस तरीके से वो पार्टी को लीड करती है, अब देखा जाए तो संसद में संविधान की चर्चा तो करना संसद भूल गया। जब संसद में संसद तार तार हो गई, वहीं पे देखा जाए तो इस बार बीजेपी के सबसे बड़े नेता कहे जाने वाले, चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने बाबा को फैशन बता दिया, जिसके चलते हल्ला बोल हो गया संसद में। सियासत गर्मा गई और बाबा के मुद्दे को देश भर में विरोधाभास देखा गया। मायावती और अन्य दलों ने कड़ी आपत्ति जताई है, पर जिसके चलते बीजेपी ने अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया। वो खुद तो बयान दे के निकल गए और कांग्रेस को दोषी बना गए, पर इसमें मायावती ने दो टूका है। कांग्रेस से तो निपटा जाएगा ही जाएगा, पहले जो उन्होंने बाबा के साथ किया था। पर बीजेपी ने जो बयान दिया है वो उसकी कड़ी शब्दों में निंदा करती है। और अमित शाह हो, बीजेपी के कोई भी हो, अगर समय रहते उन्होंने इस बयान को लेकर माफी नहीं मांगी, तो बीजेपी के अच्छे दिन की जगह बुरे दिन आएंगे, जैसा मायावती ने हुंकार और अपना मैसेज दिया है। पर बीजेपी ज्यों की त्यों बनी हुई है। बीजेपी इतने सारे दल के इकट्ठा होने के बावजूद भी, देश के इतने बड़े लौह पुरुष महापुरुष के अपमान के बावजूद भी बीजेपी के कान पे जूं नहीं रेंगी है। मोदी जी ने और अब तक भागवत जी ने ये क्लियर नहीं किया है कि ये अमित शाह का पर्सनल बयान है या उन्होंने जानबूझकर, उनकी विचारधारा ऐसी है जिस पे संसद चलने के लिए अनिश्चितकाल के लिए ठप हो गई। दूसरे मुद्दे एक दूसरे से भिड़ते चले गए, धक्का मुक्की हो गई, लट आ गए, सब कुछ हो गया। पर बीजेपी ने अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया, जिसके चलते मायावती को मैदान में आना पड़ा। मायावती ने दो टूक कहा है कि बीजेपी को अभी भी समय है कि इस बयान को लेके अपनी जो बयान उन्होंने दिया है उस पर वापस आ जाए, वरना इसका आगे जाके हल्ला बोल होगा। और इसके चलते मायावती के साथ ममता बनर्जी ने भी बंगाल में हुंकार भर दी है। उन्होंने भी जनता से अपील की है कि ऐसे बयान पे बीजेपी को घेरने की जरूरत है और वो आने वाले समय में ऐसा कोई आंदोलन करेंगी जिससे बीजेपी को रोना जा सके। समय बताएगा कि मायावती ने जिस तरीके से बीजेपी को दो टूक मैसेज दिया है, उससे बीजेपी कितने सख्ते में है। और मायावती के ने जो मैसेज दिया है उससे कांग्रेस को तो उन्होंने सलाह दे दी है कि कांग्रेस भी कम निकम्मी पार्टी नहीं है। उन्होंने भी बाबा को बहुत अपमानित किया था। पर अब फिलहाल मुद्दा है बीजेपी सरकार का, कि अमित शाह ने जो फैशन कहकर बाबा को घेरा है, ये किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं है। भारत का प्रत्येक नागरिक उनको लौह पुरुष और मसीहा मानता है, चाहे वो किसी भी प्रणाली से हो। पर उनके विचार सिद्धांत देश में आज चल रहे हैं, पर कोई भी पार्टी का नेता उनको अपने सियासी मकसद के लिए यूज करता है, तो उसको सोच समझ कर जबान का इस्तेमाल करना चाहिए। और अगर गलती से कुछ ऐसा निकला है तो जनता के सामने माफी मांगनी चाहिए। पर बीजेपी ने अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया है। अब मायावती भी इस मैदान में कूद पड़ी है, उनके दल ने भी बीजेपी को चेता दिया है। अब ये समय रहते आंदोलन शांत होगा या बीजेपी बैकफुट पर आएगी और फिर चुनाव से पहले माफी मांग सकती है। दोस्तों, चैनल पर रुझान पर नजर बना के रखेंगे। अगर आप चैनल पहली बार है, जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को। दोस्तों, मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।